हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पाठ 19 दोहावली। हम इसकी रीडिंग भी करेंगे और सम संग इसके मीनिंग्स भी समझेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी बोली बोलिए कि मन का जो अभिमान है वो खत्म हो जाए। औरन यानी दूसरों दूसरों को भी ठंडक दे और खुद को भी ठंडक पहुंचाए। तो हमें ऐसी बानी यानी कि मीठी बानी बोलनी चाहिए जिसके अंदर अभिमान ना हो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो यहाँ पे परलय का मतलब होता है नाश। यहाँ पे लिखा हुआ है नाश, और बहुरी यानी फिर। तो बोलते कि जो काम आपको कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अब कर लो। यानी कि समय व्यर्थ ना करो कि एक पल में तो पूरा प्रलय आ जाता है, नाश हो जाता है, कि फिर तुम अपना काम कब करोगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो एक ही क्षण में बहुत कुछ बदल जाता है। प्रलय भी आ जाती है या कोई विपत्ति आ जाती है, किसी भी क्षण किसी भी पल मृत्यु हो सकती है। तो फिर कब करोगे? अगर अब नहीं करोगे तो बेहतर है कि अब करो। विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे की पोन। तो उद्यम यानी कि मेहनत। ओके। और यहाँ पे डुलाए यानी हिले डुले, बिना हिले डुले मेहनत करें। और पंखे की पौन यानी कि पंखे की हवा। तो विद्या इस तरह का धन है जो कि बिना मेहनत के किसी को भी आज तक क्या मिली है, किसको मिली है। तो विद्या रूपी धन कभी भी मेहनत के बिना नहीं मिलती। बिना हिले डुले, बिना मेहनत करे यह धन नहीं मिलती। ठीक उसी तरह जब तक कि हम पंखा को ना हिलाएं तो हमें क्या वो ठंडी हवा मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हमें अगर विद्या प्राप्त करनी है तो हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पे पोथी का मतलब है पुस्तक, ग्रंथ, जहाँ पे सब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं। और पंडित यानी कि विद्वान, पढ़ा लिखा, जानकार इंसान। ढाई आखर यानी कि ढाई अक्षर। तो बड़े बड़े पुस्तक ग्रंथ पढ़ पढ़ के क्या कोई पंडित बन सका है? नहीं बन सका है। तब तक एक इंसान पंडित नहीं बनता जब तक कि वो ढाई अक्षर प्रेम के नहीं पढ़ लेता। देखिए आप, प्रेम में ढाई अक्षर है। ये रहा। ठीक है, ये प हो गया एक अक्षर, म दूसरा अक्षर, और ये जो र है वो हो गया तीसरा अक्षर। कि सब बड़े बड़े विद्या हासिल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए इस दुनिया में, जब तक कि आप प्रेम का पाठ नहीं पढ़ेंगे, यानी कि आप लोगों में प्रेम बांटना नहीं सीखेंगे, तब तक आप समझो कि एकदम आपका पढ़ाई लिखाई भी एक निरार्थ या निरर्थक चीज़ है। जो आपने किया है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो बिना पढ़े लिखे कोई भी सच्चा विद्वान नहीं बनता। जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के केवल ढाई अक्षर को पढ़ लेता है वह सच्चा विद्वान बन जाता है। यानी कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने मात्र से, खाली धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, बड़े बड़े पुस्तकें पढ़ लो, उसका हमें कभी कोई लाभ नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चा ज्ञान तो प्रेम का है जो एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, या ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। तो यहाँ पे अमोल का मतलब होता है अनमोल, और जानी यानी समझ कर। तो एक जो बोली होती है, जो बात हम कहते हैं, वह बड़ी अनमोल होती है। हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए और फिर मुंह से निकालना चाहिए। यहाँ पे इस पंक्तियों का ये भाव है कि अच्छी और मीठी बानी बोलनी चाहिए और बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। जिस तरह हम तराजू में तोल कर ही वस्तु को देते हैं,
ठीक उसी तरह हमें माप तोल कर अपनी बातें बोलनी चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरों को तकलीफ हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अब हम यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सब कुछ बड़े होने से ही नहीं हो जाता। जिस तरह खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उस खजूर के पेड़ की कोई कोई फायदा नहीं होता। पंथी यानी कि मुसाफिर, ना तो वो एक थके हारे मुसाफिर को छाया दे सकता है, और उसका जो फल है वो भी बहुत दूर लगता है। तो ठीक उसी तरह कोई एक व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है, तो वो ठीक इस खजूर के पेड़ की तरह है, जो कि लंबा तो बहुत है, बहुत ऊंचा है, पर उसका कोई फायदा नहीं है। ना तो उससे हमें छाया प्राप्त होती है, और उसके फल भी बहुत ऊपर लगे लगे होते हैं। तो यहाँ पे कहने का यह भाव है कि व्यक्ति बड़ा माना जा सकता है सिर्फ तभी जब कि वह दूसरे लोगों के काम आए जीवन में। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अच्छा, अब यहाँ पे निंदक का मतलब होता है निंदा करने वाला, या वो इंसान जो आपकी बुराई करे, हमेशा आप में कोई ना कोई कमी निकाले। नियरे यानी पास, आंगन कुटी छबाए यानी कि आंगन में कुटी बनाकर, कुटिया झोपड़ी बनाकर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निंदक जो कि हमेशा दूसरों में कुछ ना कुछ बुरा ही निकालता है, कि उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इतना पास कि हो सके तो अपने आंगन में एक छोटी सी कुटिया डाल दो, वहीं पे उसको रख लो। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये जो निंदक है वो हमारी अवगुणों पर, हमारी कमियों पे हमेशा कटाक्ष करता है, उनको पॉइंट आउट करता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो हम उसे सुधार लेते हैं। तो ये जो निंदक है, ये तो बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को, हमारे हृदय को निर्मल या साफ कर देता है। यानी कि वह हमेशा हमारी कमियों को बताता रहता है, हम समझते हैं और हम अपनी कमियों को दूर कर देते हैं, और हमारा मन और स्वभाव स्वच्छ हो जाता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। कि मैं दूसरों में मतलब मैं बुरे बुरे लोगों को खोजने चला, कि संसार में बुरे व्यक्ति को जब हम देखने निकले, तो उन्हें हमें कोई भी बुरा नहीं मिला। लेकिन जब हमने अपने ही दिल में ढूंढना शुरू किया, तो हमें पता चला कि सबसे बुरे व्यक्ति तो हम खुद ही हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बुराई व्यक्ति के अपने ही मन में छिपी होती है। हो सके तो उसे दूर करें, बजाय कि इसके कि दूसरों को हम बुरा समझ के उन्हें ढूंढें। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। कि अति, अति का मतलब है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी अति का मतलब वही है, अधिक, बहुत ज़्यादा। कि बहुत ज़्यादा, जिस तरह मतलब बहुत ज़्यादा बरसात का बरसना भी अच्छा नहीं होता, और बहुत ज़्यादा धूप का निकलना भी अच्छा नहीं होता। दोनों परिस्थितियों में नुकसान होता है। ठीक उसी तरह बहुत ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। बोलने की जगह पे हमें ज़रूर बोलना चाहिए, नहीं तो हमें चुप रहना चाहिए। दोनों ही परिस्थिति में नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा बोलने की परिस्थिति में भी नुकसान होता है, और लेकिन बहुत ज़्यादा चुप रहकर कोई चीज़ को सहन करना या नज़रअंदाज करना, वो भी नुकसानदेह ही होता है। तो बच्चों, एक बार हम इस दोहावली का सारांश देख लेते हैं। ये जो प्रस्तुत साखियां हैं अथवा दोहे कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। इन साखियों में कवि ने विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कबीरदास जी के अनुसार हमें ऐसे मधुर वचनों, मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को भी सुख का अनुभव हो।
उनका मानना है कि जो काम हमें कल करना है उसे हम आज ही कर लें, और जो आज करना है उसे हम अभी ही कर लें, क्योंकि दूसरे पल का क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। हमें व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आगे कबीरदासी यह भी मानते हैं कि विद्या रूपी धन को बिना मेहनत के कोई प्राप्त नहीं कर सका है, न कर सकेगा। जिस प्रकार पंखे को बिना हिलाए हवा नहीं मिल सकती, ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम या मेहनत किए विद्या रूपी धन नहीं पाया जा सकता। अब आगे कबीरदास जी का कहना है कि संसारिक जो संसार में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़कर अनेक सांसारिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, किंतु कोई भी सच्चा विद्वान नहीं बन सका। दूसरी ओर ईश्वर प्रेम के मात्र एक ही अक्षर को पढ़ लेने से व्यक्ति सच्चा विद्वान बन जाता है। यानी कि कितनी भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो, सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। हमें ढाई अक्षर प्रेम और प्यार का भी पढ़ना चाहिए। यानी कि अगर हम प्रेम प्यार नहीं करते तो एक तरह से हमारा पढ़ना लिखना, बहुत कुछ हासिल करना व्यर्थ है। अब आगे कबीरदास जी कहते हैं कि बोली बहुत ही अनमोल चीज़ होती है। अब हम लोग इस तरफ आ गए हैं। बोली बहुत ही अनमोल चीज़ होती है। कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए और फिर मुंह से शब्द निकालने चाहिए। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह किसी व्यक्ति के को नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति के बड़े होने का कोई लाभ नहीं अगर वह खजूर के पेड़ की तरह हो। खजूर का पेड़ ना तो किसी थके हारे मुसाफिर को छाया दे सकता है और ना ही किसी को फल, क्योंकि उसके फल भी बहुत ऊंचे लगते हैं। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक मतलब कि बहुत कुछ वो हासिल कर चुका है, वो एक डेवलप्ड पर्सन है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो और सबकी भी मदद करे। खजूर के फल ऊपर लगते हैं जिन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला व्यक्ति ही बड़ा होता है, ना कि वह व्यक्ति जिसके पास है तो बहुत कुछ पर उसका लाभ किसी को ना हो। अब हम इस तरफ पहुंच गए हैं, निंदक नियरे रखिए। तो कबीर जी इस तरफ कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यदि संभव हो, पॉसिबल हो, तो उसको तो घर के आंगन में ही एक छोटा सा कुटिया या छप्पर डाल देना चाहिए। निंदक व्यक्ति बार बार हमारे अवगुणों को बताता रहता है। ये इस तरह है कि जिस तरह बिना पानी और साबुन के ही हम स्वच्छ हो जाएं, ठीक उसी तरह अगर हमें अपनी कमियों का निंदक द्वारा पता चलता रहेगा तो हम अपनी कमियों को अवश्य ही दूर करेंगे और हम स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगे। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि अपने आप को समझो कि मैं ही सबसे बुरा व्यक्ति हूँ। ये मत सोचो कि लोग बुरे हैं, खुद को बुरा समझो कि बुरा देखकर मैं जो चला, बुरा मिला ना कोई। अपने दिल में झांक के देखा, मुझसे बुरा ना कोई। इसीलिए दूसरों में बुराई मत खोजो। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी चीज की अति या अधिकता, बहुत ज्यादा होना ठीक नहीं। जिस तरह से बहुत ज्यादा बरसात होना ठीक नहीं, ना ही बहुत ज्यादा धूप होना ठीक नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में अगर ज्यादा बरसात हो जाए या बहुत ज्यादा धूप निकल जाए तो नुकसान होता है। ठीक उसी तरह बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं, तो बहुत ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं। तो हमें जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए उधर हमें चुप रहना चाहिए, और जहाँ पर हमारी आवश्यकता हो कि बोलो तो वहाँ पर बोलना ज़रूर चाहिए हमें। तो बच्चों, ये थी आपकी लेसन 19 दोहावनी। और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।